हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, प्रोटीन का रोल क्या है, प्रोटीन की क्या फंक्शन हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की डेफिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड and they are required for the structure, function and regulation of the body, tissue and organs। फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होते हैं हमारे हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी उच्च कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं। हमें इनकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो हमारे टिश्यू यानी ऊतक और बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के अंग हैं, वो अच्छे से फंक्शन कर सके, अच्छे से रेगुलेट हो सके। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स प्रोटीन को हमने जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा सिंपल प्रोटीन, सेकंड होता है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, थर्ड होता है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल प्रोटीन की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सिंपल प्रोटीन की, यानी सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल प्रोटीन को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, सेकंड होता है फाइबर्स प्रोटीन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। दीज प्रोटीन्स ओनली कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, यानी जो सिंपल प्रोटीन होते हैं हमारे, वो कंसिस्ट होते हैं अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं, दीज प्रोटीन्स आर स्पेरिकल एंड ओवल शेप्ड। ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो गोलाकार और अंडाकार शेप के होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर और अदर सॉल्वेंट एंड आर इजीली डाइजेस्टेबल। फ्रेंड्स ये प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर और अदर सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इनमें सॉल्युबल होते हैं और इजीली हम इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल की, जैसे कि ग्लोबुलिन्स होता है, एल्ब्यूमिन्स होता है, प्रोलामाइन्स होता है, ग्लूटेलिन्स, प्रोटामाइन्स, ग्लोबिन, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं सिंपल प्रोटीन के दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है फाइबर्स प्रोटीन। फाइबर्स प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स, दीज प्रोटीन्स फाइबर लाइक शेप एंड आर वाटर इनसॉल्युबल, दे कैन नॉट बी इजीली डाइजेस्टेड। फ्रेंड्स फाइबर्स प्रोटीन जो होते हैं वो फाइबर लाइक शेप यानी रेशेदार होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील होते हैं, और इनको हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें आता है कोलेजन्स, सेकंड आता है हमारा इलास्टिन, थर्ड आता है हमारा केराटिन। तो फ्रेंड्स ये तो थी सिंपल प्रोटीन की बात। अब बात करते हैं प्रोटीन के दूसरे पार्ट यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की, जिसे हम कंपाउंड प्रोटीन भी कहते हैं। फ्रेंड्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स, दीज प्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। फ्रेंड्स जैसे कि नाम से ही पता है कंपाउंड, कंपाउंड मतलब होता है फ्रेंड्स यानी दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, अमाइनो एसिड और नॉन प्रोटीन पार्ट। एक तो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे, दूसरे इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिला होता है। तो फ्रेंड्स इन्हें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल होता है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। फ्रेंड्स जैसे कि नाम से ही पता है कंपाउंड प्रोटीन, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन। फ्रेंड्स न्यूक्लियो का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए, डीएनए, और प्रोटीन्स का मतलब तो आपको पता ही है प्रोटीन। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियो प्रोटीन का ये मतलब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ग्लाइको को अलग कर दीजिए, प्रोटीन्स को अलग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। तो यानी जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बने होंगे वो ग्लाइकोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, लिपिड प्लस प्रोटीन्स तो यानी लिपोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन की बात करेंगे फ्रेंड, यानी फॉस्फो प्लस प्रोटीन यानी फॉस्फोरिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। अब फ्रेंड्स इसके लास्ट वाले की बात करते हैं, लास्ट क्लासिफिकेशन की, जो होते हैं हमारे डेराइव्ड प्रोटीन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डेराइव्ड प्रोटीन के डेफिनेशन की। दीज प्रोटीन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बाय द डीनेचुरेशन। फ्रेंड्स जो हमारे डेराइव्ड प्रोटीन होते हैं इन्हें हिंदी में व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं,
बाय द डीनेचुरेशन, यानी डीनेचुरेशन के द्वारा। फ्रेंड्स, डेराइव्ड प्रोटीन को फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है हमारा प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन, सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं। दीज प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड बाय कोगुलेटेड एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन तब प्राप्त होते हैं जब हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस या फिर वो कोगुलेट हो जाते हैं, यानी अगर हम हीट करते हैं तो कोगुलेट हो जाते हैं, तब जाके हमें प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड होते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो पहला होता है हमारा कोगुलेटेड प्रोटीन्स, दूसरा होता है हमारा मेटा प्रोटीन्स, थर्ड होता है हमारा प्रोटीन्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं, दीज प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन प्रोटीन्स। फ्रेंड्स, जब प्रोटीन्स के बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो ब्रेकडाउन होता है, यानी टूटता है, तब जाके हमें सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी मिलते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल की, पहला आता है हमारा पॉलीपेप्टाइड, सेकंड आता है हमारा पेप्टोन्स, थर्ड आता है हमारा पेप्टाइड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रोटीन के क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन की, यानी प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या रोल है। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोटीन हेल्प ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जो प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ हेल्प इन बायोकेमिकल रिएक्शन इनटू द बॉडी। फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर की बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है उनको पूरा करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लाइक डाइजेशन हो गया, एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया। ये सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं इनटू द बॉडी, ये प्रोटीन हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्रोटीन एक्ट एज ए मैसेंजर। हाँ दोस्तों, प्रोटीन्स जो होते हैं एक मैसेंजर की तरह भी वर्क करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि एज अ हार्मोन, एक हार्मोन होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर को रिलीज करते हैं। जो केमिकल मैसेंजर को रिलीज करते हैं वो केमिकल मैसेंजर हमारे सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स के बीच कम्युनिकेशन को बनाए रखते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गया, ADH हो गया, हमारा ACTH हो गया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया। ये सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, यानी जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देने में भी हेल्प करते हैं। फिफ्थ है हमारा मेंटेनेंस प्रॉपर pH। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी का pH है उसको भी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड और बेस का कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो pH होता है वो मेंटेन रहता है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन हमारी बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को भी बनाए रखता है, यानी बैलेंस ऑफ फ्लूइड। जो हमारी सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट में जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगला है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। फ्रेंड्स, जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल में थ्रू द ब्लड स्ट्रीम से सेल्स में। जैसे कि फ्रेंड्स फेरेटिन होता है, वो हमारा एक स्टोरेज प्रोटीन होता है जो कि आयरन को स्टोर करके रखता है। अगला पॉइंट हमारा प्रोवाइड एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोडक्शन में भी प्रोटीन हेल्प करता है, जिससे प्रोटीन बॉडी को एनर्जी मिलती है।